हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है बहुपद का लेक्चर नंबर कितना? थर्ड। आज बहुपद का लेक्चर नंबर कितना है बाबू? थर्ड है, ठीक है। इससे पहले क्या क्या हम पढ़े थे? बहुपद पहचानने का तरीका, अगर पावर माइनस रूट के अंदर अगर भिन्न में है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, फिर बहुपद का हम घात पढ़े थे भैया। बहुपद में x का जो अधिकतम घात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद का घात। उसके बाद फिर कल की क्लास में बहुपद के प्रकार पढ़े और बहुपद का शून्यक पढ़े, और ये भी बताए थे कि शून्यक की संख्या और घातों की संख्या क्या होता है बाबू? तो इक्वल होता है। शून्यक इक्वल टू घात, आपस में क्या होता है? बराबर। और हम शून्यक भी निकालने के लिए सीख गए थे, एक घातीय बहुपद का, क्या एक घातीय और द्विघातीय का भी सीख गए थे, और द्विघातीय का हम कुछ होमवर्क भी दिए थे और बनाने के लिए बोले थे, और बोले भी थे कि इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्या है, टफ है, ठीक ना। इसमें से एक दो हिसाब मैंने गलत लिखा दिया कल की क्लास में। जैसे कि कोई लिखा है कि कौन गलत था? कौन बोला? 9x² माइनस 12x प्लस 1। एक ये हिसाब है 9x² माइनस 12x प्लस 1। ये हिसाब इसमें शून्य किसी का नहीं निकला हुआ, ये हिसाब ही क्या था? गलत। और कौन था? 3x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 3, ये भी तुम्हारा गलत था। जो जिस बच्चा से नहीं बना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये गलत है। एक और गलत, 4x² माइनस x, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। 4x² माइनस x माइनस 4, ये ना प्लस 4 है। 4 चौक 16। हाँ, ये भी क्या है? गलत। ये भी क्या है? गलत। ये तीन हिसाब कल की क्लास में क्या दे दिए थे हम? गलत, जो कि किसी से नहीं बना होगा, क्योंकि इसका शून्यक नहीं हो सकता। ठीक ठीक है। और कौन ऐसा है जो तुम सबसे नहीं बना? देखा तो 10x² प्लस 3x माइनस, यही ना है? हाँ, तो ये तो आराम से आ जाएगा। 10 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10x²। ठीक है, तो 5 गुने 10 दो कितना हो रहा है? 10, और 5 में से 2 जा रहा है तो कितना आ रहा है? 3। ये तो सिंपल है। यहाँ पर देखो माइनस लाना है, कहाँ लाना है? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमको माइनस लाना था किसी, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखो, सॉरी ध्यान से, माइनस 10x² को थोड़े 5 गुने 2 क्या आ रहा है? 10, ठीक ना। यहाँ पर 5 माइनस 2 कितना आ रहा? 3, तो मतलब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस 10x आ रहा है यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पर हाँ ठीक है, प्लस 3 ही लाना है, सिंपल तो है। 10x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1। क्या कॉमन दिख रहा है? तो 5x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख जाएंगे 5 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x प्लस में क्या? 1, फिर 2x प्लस 1, ये दोनों को सेम कर दो तो माइनस 1, यानी कि 5x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ के बाद तो ये अब एक घात ही आ गया, तो एक घात का ताराम है निकालना, ठीक ना। 5x माइनस 1 बराबर 0, 5x बराबर कितना? 1, तो x बराबर कितना? 1/, ठीक। 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि x बराबर माइनस 1/2। मतलब ये दोनों को अगर x की जगह रख दोगे तो ये पूरा बहुपद क्या आ जाएगा? शून्य। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये इजी था निकालने के लिए, हालांकि इजी नहीं था, पर हम जो सीख गएगा उसके लिए क्या है? इजी है, बहुत हल्का है, ठीक ना। जैसे कि एक और देते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं x² माइनस 11x प्लस कितना? 30। हम इसका क्या करते हैं? शून्यक निकालते हैं। पहले क्या बोले थे? आगे पीछे को क्या करना है? तो 30 गुने x² यानी कि 30x², प्लस है दोनों का गया तो प्लस। इसको तोड़ो, 6 5 6 और 5 को गुना करेंगे कितना आ रहा? 30, और 6 प्लस 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा? 11, लेकिन यहाँ पर लाना माइनस 11, तो इसीलिए दोनों का आगे क्या देना पड़ेगा? माइनस। तो ना माइनस 6 माइनस 5 तो कितना? माइनस 11, और माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस 30। ठीक, तो भैया यही है x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस कितना? 30। मतलब इस 6 को 11 को हटा के हमको क्या लिख देना? ये वाला, और x तो लगाना ही है, क्योंकि x² यहाँ लाना तो x तो लगाना ही, तो ये सिंपल वाली बात है। इसका कोई काम नहीं, सिर्फ मन में करना है, और बाकी बात कोई काम नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन लेनी है तो x माइनस 6, फिर x माइनस 6 कितना सेम मिलाना है? यहाँ पर x है, यहाँ पर x माइनस 5 नहीं थी, यहाँ पे देंगे, यानी कि x माइनस 5 इंटू x माइनस 6। तो भैया x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना? x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 6। ये सिंपल है,
याद रखना, जिससे जिससे नहीं बन रहा वो नाराजगी ना करो बाबू, वो क्या करो, प्रैक्टिस। क्या करो, प्रैक्टिस। है इजी, है बहुत ही इजी, सिर्फ क्या करना, प्रैक्टिस। और जिस बंदा को अगर जिस लड़का या लड़की को ये वाला तोड़ने ही नहीं आ रहा, तो फिर भैया इसको जाकर सीखो 30x² को कैसे तोड़ना है। हालांकि तुम बोलोगे जैसे कि बोले सर जी आप 6 गुने 5 तो 6 5 30, ठीक, चाहे तो 10 गुने 3 तो 10 दिया 30, 15 गुना 2 तो 15 दूना 30, और कौन कौन फाड़ा मारा तीसरे नहीं आता है, चलो नहीं तो 3 देंगे 30, 3 देंगे 30, तो ये तो ठीक ही है। मतलब इस 30 को हम इतने भागों में तोड़ सकते हैं, पर हमारा जो काम आएगा वो ये है कि दोनों को जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर भी हमको लाना है 11, इस सबको जोड़ने घटाने पर तो यहाँ पर 11 आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हम क्या लिए हैं, ये लिए। ये सिंपल वाली बात है, ठीक। कितना लोग को समझ में आ गया शून्य निकालने के लिए? तो भैया अगर शून्य निकालने के लिए सीख लिया तो भैया आप समझ लो कि तुम्हारा बेड़ा गर्क यहाँ पर हो गया। एक उम्मीद करते हैं सभी बच्चों से अच्छे से बना होगा शून्यक, ठीक ना। तो बहुपद का शून्यक निकाल लिया ना, चलो अब अगला हेडिंग डालना है हमारा बहुपद का गुणांक। क्या डालना है? बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक ये क्या होता है? जैसे कि कोई भी बहुपद दे दिया जाए, जैसे कि हम मान लो पहले एक पद ही के दे देते हैं। अच्छा अभी बोलेगा सर जी एक घातीय बहुपद का शून्यक निकाले, द्विघातीय का निकाले, त्रिघातीय का क्यों नहीं निकाले? क्योंकि त्रिघातीय का बहुपद निकालना बहुत ही टफ है, उसको सबसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे हम क्या करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बुक में भी वो सबसे लास्ट में दिया होगा। अब देखो गुणांक किसको बोलते हैं? जैसे मान लो हम कोई यहाँ पे बहुपद लिख दिए, पूछेंगे यहाँ पर x² का गुणांक कौन है, x² का गुणांक कौन है? तो मतलब ये पूछ रहे हैं भैया कि x² के बगल में कौन है, तो भैया 2। क्लियर? मतलब x के जो बगल में गुना होल है, ये दोनों के बीच में कौची के चिन्ह भैया, तो x² में कौन गुना होल है, 2 है ना, तो भैया यही तुम्हारा। अब यहाँ पर पूछेंगे 3x + 5, इसमें अचर पद कौन है? तो सबको पता अचर पद 5 है, और यहाँ पर 3 भी है, 5 भी है और 3 है, पर यहाँ पर x का गुणांक कौन है? x का गुणांक कौन है? 3। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 2x² - 3x + 4 दे दूं, अच्छा एक बगली से देते ताकि तुम सबको नोट्स करने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर ये लिख लेना, यहाँ पर ये सब लिख लेना, उसके बाद फिर यहाँ से देते हैं 3x² - 5x + 2 में x का गुणांक बताओ, x का गुणांक कौन है? -5। x का गुणांक कौन है? तो याद रखना x के बगल में कितना होगा, तो x का गुणांक माइनस कितना होगा, 5। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक। और एक हिसाब देते हैं 3x³ - 4x² + 2x - 4। बताओ x³ का गुणांक कौन है? x³ का गुणांक कितना होगा? 3। अगर बोलेंगे x² का गुणांक तो माइनस, सिर्फ 4 नहीं, -4। अगर x का बोलेंगे तो 2, अचर पद बोलेंगे तो -4, अचर पद बोले तो -4, और अचर पद का घात हमेशा क्या होता है? 0। अचर पद का घात समेत घात क्या होता है? 0। क्लियर? अगर मैं थर्ड नंबर में हिसाब दूं ax² + bx + c, तो यहाँ पर x का गुणांक कौन है? -b। x का गुणांक माइनस, और x² का गुणांक a। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो भैया यही है तुम्हारा गुणांक, निकालने के लिए सीख गया। लेकिन तुम्हारा एग्जाम में हम सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे, हम एक घातीय बहुपद का बहुत कम पढ़ेंगे, हम सबसे ज्यादा कौन पढ़ेंगे? द्विघातीय। क्या पढ़ेंगे? द्विघातीय। एक द्विघातीय बहुपद लेते हैं 2x² - 3x + 4। अच्छा द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या था? तो हम बताए थे ax² + bx + c, यही ना था? यही था। तो भैया यहाँ पे देखो
एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है ए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए को हटाकर, जैसे कि इसका व्यापक रूप है, अब यहाँ पर ए को हटाकर क्या दे दिए हम 2, यानी कि ए बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, और बी बराबर क्या दिया हुआ -3, और सी बराबर क्या दिया हुआ है 4। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में नहीं, हम समझ गए, मिटा देते हैं, चलो भूल जाओ कि ये चीज। हम पूछते हैं द्विघातीय समीकरण, सॉरी द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर जी ax² प्लस bx प्लस c, यही ना बोलोगे। हम क्या करते हैं, इस बहुपद को चेंज करके ऐसे लिख देते हैं 2x² माइनस 3x प्लस, ये भी द्विघातीय बहुपद है और ये भी द्विघातीय बहुपद का ये व्यापक रूप है। दोनों है द्विघातीय बहुपद, लेकिन ये व्यापक रूप है, ये द्विघातीय बहुपद है। इसी के बेसिस पे हम क्या किए, ए को हटाकर क्या दे दिए 2, बी को हटाकर, सी को हटाकर 4। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बराबर यहाँ पे 2 है और बी बराबर -3 है और सी बराबर क्या है 4। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, आपत्ति है तो बता दे। तो ये हो गया बहुपद का गुणांक। क्या हो गया? बहुपद का गुणांक। दो तरह से यहाँ से बहुपद के गुणांक में दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। एक तो बोलेगा ऐसे कि भैया 3x² माइनस 5x, 2 में x का गुणांक क्या था -5। ये तुमसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, किसमें पूछेगा, और ये तुमसे पूछेगा किसमें, सब्जेक्टिव में। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर हम बोलेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 2, तो इसका बोलेंगे का गुणांक निकालो, का गुणांक निकालो। तो करना क्या है, ए बराबर लिख देना 3 और बी बराबर क्या लिख देना -4, सी बराबर क्या लिख देना 2। ये ए क्या है तो x² का गुणांक, बी क्या है तो x का गुणांक, सी क्या है तो अचर पर। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किया, लिख दिए। मतलब उसके जगह समझ में आ रहा है कितना लोग चीज समझ में आ रहा है, इजीली है ना। तो गुणांक यही है, गुणांक तुम्हारा यही है, यही तुम्हारा क्या है गुणांक। अगर मैं यहाँ पर 2x माइनस x² प्लस 4 ले लूं तो बताओ इसमें a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। a का मान -1, x² के बगल वाला क्या कहलाता a, x² के बगल वाला क्या कहलाता a, x² के बगल में कोई नहीं तब 1 और -1। b क्या कहलाता तो x के बगल वाला यानी कि 2। c है सर, अच्छा ध्यान से जरा समझ में आई। कृपया इसे स्क्रीनशॉट मारे, नोट्स करें, जो करना है जल्दी करें, फिर उसके बाद हम भी कुछ करेंगे, इसको मिटा दें। ये तुम्हारा क्या है गुणांक। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अभी हम ज्यादा क्या पढ़ रहे हैं, द्विघातीय। एक घातीय का बस वही तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक घातीय बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना था 1, घातों की संख्या कितना था 1, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यहाँ से ज्यादा नहीं पूछेगा। ज्यादा शून्यंक बोलेगा निकालने के लिए तो भैया 2x प्लस 3 शून्यंक बोलेगा, तो एक घातीय है तो भैया बराबर क्या कर देंगे 0। 2x बराबर कितना -3, तो x बराबर कितना -3 बटा, ले भैया निकाल ले, समझा। शून्यंक भी बोलेगा निकालने। अब इसमें हम क्या बोले, गुणांक निकालने के लिए, क्या गुणांक। तो a बराबर कितना 2, b बराबर -4, c बराबर 3। अच्छा भैया x² माइनस निकाल लेगा, अब लगता अब तुम सब क्या करेगा, निकाल लेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बहुपद देते हैं जिस बहुपद का नाम है x² माइनस 8x x प्लस 6 का शून्यक निकालो, का शून्यक निकालो, शून्यक निकालें। हिसाब पूरा देते हैं, ठीक ना, सबको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, पहले हिसाब यहां से लिखते हैं। क्या x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक निकाले तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या लिखे, संबंध। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखे, संबंध लिखे। भैया कॉपी कलम को अच्छे से नीचे रख दो और ध्यान से समझना। जैसे पूछेगा, मान लो हम हैं और हमारे दादाजी, तो हमरा दादाजी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो पोते और दादा का।
पोते और दादा का। हमरा और बाप के बीच में क्या संबंध रहेगा? तो बाप और बेटे का। माँ के बीच में माँ बेटे का। एक भाई बहन के बीच में क्या रिलेशन रहता? भाई बहन का रहता है। तो उसी तरह से पूछ रहा कि इस बहुपद का पहले क्या तुम निकालो? शून्य। पहले शून्य निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या 6। आगे वाला को पीछे से क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर। कौन पहाड़ा में आता है जो 6 आता है? गुना करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 8 आएगा। रे ये भी गलत है। यहाँ पर अगर 2 दूं दे तो हाँ ये भी गलत है। तो 6 दूना कितना? 12 x स्क्वायर। लास्ट में शून्य। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा शून्य निकालने के लिए, उसको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे हम, तुम सब फटाफट बनाएगा। लेकिन अभी ट्रिक पर नहीं चलेंगे, ठीक है? अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसी पर चलते हैं। लास्ट में ट्रिक बताएंगे, फिर फटफट निकलेगा ये, ठीक? तो 12 x स्क्वायर है तो उसको तोड़ना है। 6 गुने 2 तो कितना आ जाएगा? 12 x। x दे देंगे तो 12 x स्क्वायर। अच्छा 6x प्लस 2x तो कितना आ जाएगा? 8x। लेकिन यहाँ पर लाना माइनस, तो इसीलिए एक रो आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस माइनस माइनस, तब नहीं आ जाएगा। ठीक समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 लिख देंगे। बोला कॉमन ले लेंगे क्या? 2x का। 2x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 3। ध्यान से देखो, अब थोड़ा स्पीड तो बढ़ाएंगे ना। हर बार तुमको बता रहे थे कॉमन कैसे लिखाते भाई, इसमें 2 है इसमें भी 2 है। अरे 6 को 2 गुने 3 लिख सकता है। 2 गुने 3, इससे भी 2 निकाल लें, इससे भी 2 निकाल लें, इसमें भी x इसमें भी x। 2 निकाल लिए, एगो x भी निकाल लिए तो बचा एक, सिर्फ x ही ना। यहाँ पर 2 निकाल लिए तो बचा 3 और x था निकाले 3 बचा। अब यही x माइनस क्या करना? 3 और ये दोनों खाली मैच कर दो। x यहाँ पर क्या लिखाएगा? माइनस, यानी कि ये दोनों एक साथ 2x माइनस 2 x माइनस 3। 2x माइनस 2 बराबर 0। 2x बराबर 2। x बराबर कितना? 1। 2 बटा 2। x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना? 3। ये इसका आ गया शून्य। अब इसका निकालते हैं क्या? गुणांक। देखते हैं दोनों के बीच में क्या संबंध है। अब इधर निकालते हैं क्या? गुणांक। a बराबर 2, b बराबर c बराबर 6। ठीक नहीं? अब भैया ये आ गया आपका शून्य। शून्य क्या है? शून्य 1 और 3 है। अब गुणांक क्या आएगा? इतना इतना इतना। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो एक चीज देखो कि दोनों शून्य को पहले जोड़ते हैं और एकरा से क्या करते हैं? भागा देते हैं। जैसे कि देखो 3 मतलब शून्यांकों का, देखो संबंध क्या लिख देते हैं। शून्यांकों का पहले संबंध लिख देते हैं। संबंध क्या है? संबंध बिटवीन शून्यांक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है? तो शून्यांकों का योग हमेशा होगा x का गुणांक बटे x स्क्वायर का। खाली चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस। मतलब ये बोल रहा भैया कि अगर x का गुणांक और उसके आगे खाली क्या लगा देना? माइनस। और उसके x स्क्वायर का दोनों को अगर अनुपात करोगे तो दोनों शून्यांकों को योग के क्या आएगा? बराबर आएगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। x का गुणांक कौन है? देखो ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? b। और x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a। खाली क्या कर देना? यानी कि b और a का अनुपात करेगा और उसका माइनस चिन्ह लगा देगा, तो दोनों शून्यांकों का जोड़ने के दोनों आपस में आएगा। जब दोनों शून्यांकों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? बराबर। नहीं समझ में आ रहा सर? नहीं समझ में आ रहा? कोई दोनों शून्यांक कितना आया? 3, 1 और 3। तो शून्यांकों का योग मतलब जोड़, तो दोनों शून्य को जोड़ दिए। अच्छा एक्स स्क्वायर, x का गुणांक कौन है? तो x का गुणांक यही है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 8। अब बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 2। काटेंगे कितना आ रहा? 4। इधर भी करो 3 प्लस 1 तो कितना? 4 बराबर क्या? 4। समझ में आया? मतलब ये कह रहा भैया कि यदि x स्क्वायर का गुणांक और माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक को अनुपात करो तो उसके दोनों शून्यांकों के जोड़ के बराबर आएगा। यही क्या है? संबंध। समझ में बात आई? तुम जितना भी जैसे कि बहुपद निकाल लो,
चाहे कितना भी बहुपद निकालो, यदि उसका शून्यक तुमको पता है तो याद रखना, शून्यक और गुण्यांकों के बीच में यही संबंध रहेगा, उसके शून्यांकों का योग हमेशा होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हरदम हमेशा एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, इसीलिए रियली रियली सॉरी, कुछ और बोला रहा मेरे मुंह से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और दूसरा संबंध क्या है, तो शून्यांकों का गुणनफल, ध्यान से समझना, शून्यांकों का गुणनफल हमेशा होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब ये है कि अचर पद कितना है 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, और इधर शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक 1 ईदू आया, मतलब 1 गुने 3, ये हमेशा देखो दोनों आपस में क्या आएगा बराबर, 3 एकम 3, काटेंगे कितना 3। समझ में आया? मतलब ये दो संबंध है शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में। जिस तरह से अभी बोले थे कि बाप और बेटे के बीच में क्या संबंध रहेगा, तो बाप बेटे का। उसी तरह शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में क्या संबंध है सर जी? तो पहला संबंध है कि शून्यांकों का जोड़ हमेशा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर, और यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल हमेशा अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या होता है बराबर होता है। ये तुम्हारा फिक्स है, ये क्या है फिक्स है। अभी हम प्रूव करके भी दिखा दिए। तुम चाहे जितना भी समीकरण ले लो, चाहे जितना भी, जैसे कि मान लो हम एक और बहुपद ले लेते हैं, हम एक बहुपद और ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक बहुपद और ले लेते हैं। कहाँ आ गया बुक? चलो कोई तुम ही सब लिखाओ जिसका निकला ले शून्यंक, जिसका शून्यंक तुम सब निकाले हो। 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसका निकलेगा रे, निकल गया था। बता कितना आया था इसका शून्यक? शून्यक एक लपेड़ा मारेंगे कनक जड़िया लपेट जाएगा, समझा कि नहीं? शून्यक पूछ रहे तो तुम एक क्या बोल रहा है तुम, गधा कहीं का। शून्यक पूछ रहे हैं, कौन कौन शून्यक किसका निकाला है? हम शून्यक पूछ रहे तो बोल रहा है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। अरे शून्यक डायरेक्ट x बराबर बोले, यहाँ पर 5 ऐसे वाला। रुक जाओ पहले कौन कौन निकाला देखा तो जरा तुम रे, निकाले तो निकालता नहीं। यहाँ पर निकाला गया एक बच्चा के द्वारा, तो क्या आया है x इक्वल टू 1/2, यही ना, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/5। मैं चेक कर लेता हूँ ना, तो गलती कर दे फिर हम ही जाएंगे। ठीक है, कितना है? ठीक है, तो मतलब इसके शून्यंक कितना आया? इतना आया है ना। गुणांक कितना आएगा? तो गुणांक भी लिख लेते थोड़ा। गुणांक a बराबर 10, b बराबर 3, c बराबर -1। क्या बोले थे संबंध में कि शून्यांकों का योग हमेशा क्या आएगा? संबंध क्या है? तो संबंध थोड़ा सा लिख देते हैं भैया। संबंध क्या है? तो शून्यांकों का योग हमेशा किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो करके देखते हैं। शून्यांकों का योग यानी कि कितना आया? 1/2 प्लस में 1/5, और उस तरफ x का गुणांक, अरे x का गुणांक क्या होगा? ये 3 है ना, ये 3 है ना, तो -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 10। ठीक है, अब ये दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, 10 का लघुत्तम 5, 5 और 2, यहाँ क्या आ जाएगा? -3/10। शून्यंक तुम गलत निकाला है। किसका ये निकला हुआ? कौन निकाला है? रुक जा पहले शून्यंक ही मुझे निकालने दो। ए गधा कहीं का, तुम सब क्या पढ़ेगा रे। 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये दोनों का क्या किया? गुना। कितना? -10x वाला में, ठीक ना। तो 5 गुने कितना? 2। तो इसमें किसी में लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, यही देना पड़ेगा, कि -5 इंटू 2 तो कितना देगा? 3। यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1, लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो 5x कॉमन आएगा, तो बचेगा कितना? 2x माइनस सॉरी प्लस 1, 2x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1, यानी कि 5x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो 5x बराबर कितना? 1, तो x बराबर कितना? 1/5। उसके बाद 2x बराबर -1, इस तरफ प्लस उस तरफ था, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना जाएगा? -1/2। मतलब यहाँ पर आया -1/2। ठीक, सही है सर।
रुको ना भाई, पहले रिकॉर्डिंग होने दो, उसके बाद तुम सबको बताते हैं भी, रुको। तो देखो शून्यांकों का योग यानी कि -1/2 और प्लस में 1/5 किसके बराबर होगा? तो x के गुणांक, यहाँ पर आ जाएगा -3 बटा कितना 10। अब इसका इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, उसके बाद -5 प्लस 2, इधर हो जाएगा -3 बटे कितना 10। इसको घटाएंगे कितना आ रहा -3 बटे 10 बराबर -3 बटे 10 आया, दोनों बराबर है। तो मतलब शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में संबंध अति संबंध समझ में आ रहा। दूसरा संबंध क्या है? तो शून्यांकों का गुणन फल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ इसको। तो शून्य, अच्छा यहीं पे दिखाई पड़ रहा है, पहले देखो तो यहाँ, हाँ नीचे तो दिखाई पड़ रहा है। शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? तो -1/2 बटे 1/5 बराबर अचर पद कितना है? तो -1 और बटे कितना 10, तो यहाँ पर -1 ही हो जाएगा बटे 5 10 बराबर -1/10 आ रहा बराबर। तो यही है तुम्हारा क्या संबंध, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। अब देख भैया, हम हमेशा बोले हैं, जैसे कि तुम सबको जब क्लास स्टार्ट किए थे तो पूछे थे बहुपद क्यों पढ़ रहे हैं, तो बोले थे कि कलम का कीमत को हम x मान लेते हैं, इसीलिए मान लेते हैं। तो याद रखना, जिस तरह से शून्यांकों का योग है ना, तो हमेशा हिंदी में नहीं लिखना है, इसीलिए इसको हम अलग से क्या बना देंगे, वो फॉर्मूला बना देंगे। क्या बना देंगे? फॉर्मूला। कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान से देखना। शून्यांकों को योग हम क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योग को हम क्या लिखते हैं? बराबर क्या? -x का गुणांक। ये तुमको याद करने में टफ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इजी मैं कर देता हूँ, x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये कह रहे हैं बाबू, तुम्हारा मर्जी। जैसे कि बहुपद का शून्यांक आया था ना, -1/2 1/5, अगर नहीं मान लो कि नहीं निकला तो इसको अल्फा मान लेते, इसको क्या मान लेते? बीटा मान लेते, जिसके कारण इनको फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और x के गुणांक को ध्यान से देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x के गुणांक कौन सी है? b, यहाँ पर दे देंगे -b, क्या यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस -b। अस्सी x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, यानी कि b बटे a। मतलब तुम या तो ये लिखो हिंदी में, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, या तो डायरेक्टली बोल दो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। उसी तरह से शून्यांकों का गुणन फल बराबर क्या होगा? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। यही ना पढ़े थे? तो इसको क्या लिखना है? देखो शून्यांक को हम क्या माने थे? अल्फा और बीटा। अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा योग था तो अल्फा प्लस बीटा कर दिया। यहाँ पर गुणनफल है तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद किसको बोलेंगे? सी। तो सी और x स्क्वायर का गुणांक यानी कि a। तो मतलब ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। तुम्हारा क्या हो गया? फॉर्मूला। अब भैया हिंदी में ध्यान से समझो तुम सब, ये कैसे लिखा है? x स्क्वायर का गुणांक -b बटे, तो समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पर शून्यांकों का योग हम देखो, दो शून्य निकलता है ना, एक जो भी निकलता होगा हम उसको क्या मानते हैं? एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जब भी पूछेंगे तो -b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर। अगर तुम चाहो तो बहुपद हो सकता है शून्यक a भी मान सकते हो और b भी मान सकते हो, तो यहाँ पर a प्लस b बराबर हो सकता है अगर तुम मानो भैया कि मान लो इस बहुपद का तुमको शून्यक पता नहीं है, तो फिर कुछ तो कुछ मानोगे। तो मान लो एक घात दो आ रहा, घात कितना आ रहा? 2। जैसे कि नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है, अभी हम अच्छा से क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। बाबू मेरे, इस बहुपद का शून्यक मान लो तुम सबको पता नहीं है। अब बोलेंगे निकालने के लिए, तो भैया निकाल लोगे आराम से, लेकिन हम बोलेंगे भैया नहीं निकालना, ऐसी मान लो। तो एक मान लेना p, एक मान लेना q। काय की घात दोगे तो शून्यक भी दोगे आंधे हैं। तो भैया पूछेंगे इन दोनों के बीच में संबंध क्या? तो p प्लस q बराबर क्या आ जाएगा? -b बटा a। यानी कि शून्यांकों का योग बराबर होता है -b बटे a और p इंटू q बराबर होगा तुम्हारा c बटा a। ये तुम्हारा फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए, याद होना ही होना चाहिए। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो अभी एक हम न्यूमेरिकल करवाते हैं, उससे तुमको फटाक गुना समझ में आ जाएगा, फट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अल्फा ये सब फॉर्मूला लिख लेना चाहिए था तुमको स्क्रीनशॉट मार के। चलो भैया, जैसे कि हम एक लेते हैं हिसाब, क्या लेते हैं? हिसाब, वही वाला x स्क्वायर -8x प्लस 6 का शून्यक निकाले और शून्यांकों के बीच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या लिखे? संबंध बताए थे, ये हिसाब है। तो पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? शून्यांक। x स्क्वायर -6x -2x प्लस कितना 6। अच्छा एक आगे 2 लगा था ना, 2 लगा था रे,
6 दूना 12 तब ना 6 दूना 12। यहाँ पर 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3, x माइनस 3, यहाँ पर जगह -2 यानी कि 2x माइनस 2, x माइनस 3, 2x बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना 1, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, ठीक। तुम्हारा आ गया शून्यक। शून्यक क्या है? शून्यक 1 और 3, ठीक। अब उसके बाद गुणांक निकालो। गुणांक तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर -6, c बराबर, ठीक। अब संबंध लिखने के लिए बोलेगा, तुम्हारा 2 नंबर में पूछेगा संबंध लिखना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। तो भैया ये है अल्फा, ये है बीटा, यानी कि 1 + 3 बराबर -b, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर, काटेंगे तो कितना होगा 4। और दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता, c/a। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 3 बराबर 6/2, यानी कि इसका जगह 3 यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा। इतना कर दोगे तुम्हारा 2 नंबर मिल जाएगा। कितना लोग इतना करके बना लेगा? समझ में आया ना? हाँ। हाँ। अरे बाबू, जो शून्यक था ना, एक शून्य को हम मान लेंगे अल्फा, एक को क्या मान लेंगे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b। अब तुम्हारा मर्जी पी भी मानो, क्यू भी मानो। तुम्हारा बुक में अल्फा बीटा माना था, हम भी क्या मान लिया, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? हाँ। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ से तुम्हारा ऐसे ही पूछेगा, या तो पूछेगा खाली शून्यक निकालो, तो यहीं तक कर देना। अगर बोलेगा शून्यकों और गुण्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो भैया गुणांक लिखना है, उसके बाद संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/a। अभी हम देखे थे। अब उसी को हम क्या किया, फॉर्मूला के तहत क्या करते हैं, लिख दे। तो तुम सबको लग रहा भारी, अभी शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक और x² का गुणांक लिख अनुपात कर रहे, तो अच्छा लग रहा था। और इसी को तो थोड़ा सा हट के लिख दें इसे, तो तुमको हार्ड लगने लगा, भैया आप क्या कर दिए सर जी। बाबू, शून्यकों को हम सिर्फ क्या मान लिया, x, चाहे अल्फा और बीटा। तो हम अल्फा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला, जिसको तुमको क्या करना है। हम कभी फॉर्मूला तुम सबको आधे नहीं करवाता, कैसे आया वो बना दी है, बनाया ना। ये भी तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला। जैसे कि हो सकता है, अगर मान लो 2x² - 3x + 4 का शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो मतलब इस बहुपद का शून्यक निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमको बोल दें कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो यही पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो भैया तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यही कहा रे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछेगा, 2x² अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में देगा 3/2, बी में देगा -3/2, सी में देगा 2, डी में देगा 4/3। तो भैया यहाँ पर देखो शून्यक दे दिया है, और उसके बाद पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, छोटू -b/a। बी का मान यहाँ पर माइनस प्लस 3 और a का वैल्यू 2, 3/2, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a। तुमसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना लोग बना देगा। अगर हो सकता पूछे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर तो c/a। c कौन है 4, a कौन है 2, काटेंगे तो यानी कि 2 आंसर, सी आंसर। क्लियर? फिलहाल के लिए ये वाला बनेगा कि नहीं। अब तुम एनसीईआरटी बुक जाकर देखना, ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया कि भैया किसी बहुपद का शून्यक निकाले और शून्यकों और गुण्यकों के बीच में क्या लिखे, संबंध। देख लेना तुम अपना एनसीईआरटी बुक में जाकर, चाहे कोई भी बुक होगा, कोई भी बुक होगा, तुम अपना बुक उठा कर देख लेना। देख लेते हैं हम, 4.2 आना है, 4.1 नहीं। बोलेगा सर जी अब 4.1 तो बताए भी नहीं है। रीजन अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे सबसे लास्ट में उसको, क्योंकि ये ग्राफ है। बोला कि x², देखो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में क्या लिखिए, संबंध। और नीचे बहुत सारा क्या दिया हुआ, बहुपद। एक बहुपद दिया हुआ भैया x² - 2x - 8 का शून्यक निकाले, हम शून्यांकों एवं गुण्यांकों के बीच में क्या करें, संबंध। पहले इसका पहले शून्यक निकालते हैं, x² 8, 4x + 2x - 8 कर लेना। किसको कौन कौन कर लेगा भैया। अब ना होगा, अब करना पड़ेगा तुम सबको भैया। 8 एकम 8, माइनस में लाना 8x², 4 गुने कितना 2 भैया। यहाँ पर -8 किसी के आगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, और -4 + 2 में कितना रहा, -2 आ रहा है। तो ये सिंपल है, ये तो अब सिंपल तुम सबको करना पड़ेगा, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, आराम से करते जाना, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, फिर से x माइनस कहाँ 4, यहाँ पर +2 ही ना चाहिए,
x प्लस 2 इंटू x माइनस 4। तो x बराबर कितना, x प्लस 2 बराबर कितना 0, तो x बराबर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया ना। अब भैया ये हो गया तुम्हारा शून्यक, शून्यक -2 और -2 ही आना था, -2 और 4 है, लेकिन गुणांक, गुणांक a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर अच्छा 2 है ना, -2, c बराबर संबंध क्या लिखना है, संबंध, संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। इसी को चाहो तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन हम लिखें ऐसे थोड़ा सा लगता है इजी लिखने में। अब अल्फा बीटा कौन है तो भैया शून्यक, तो -2 प्लस 4 बराबर b का मान -2 और a का मान, इसको करेंगे तो आएगा 2। अच्छा यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस किया जाएगा प्लस, देखो तो फॉर्मूला में भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक नहीं। अच्छा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा c बटे a, तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान 4, c का मान -8, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ -8 और a का मान 1, तो यहाँ पर करेंगे तो -8 बराबर -8, इतना तुम कर दोगे, यही तुम्हारा हो गया प्रूव्ड यानी कि आंसर। इतना कर दोगे तुमको कोई नहीं रोक सकता है 2 नंबर देने से। कितना लोग समझ गया, कितना लोग समझ गया, ये अल्फा बीटा को समझा। अल्फा बीटा क्या था, बहुपद का शून्यक, अल्फा बीटा क्या था, बहुपद का शून्यक। तुम चाहो तो पी क्यू भी मान लो, जो भी मानना है तुम सब क्या कर लेना, अपना मान लेना। कितना लोग समझ गया। अब भैया यहाँ से तुम सबको खाली न्यूमेरिकल और हिसाब क्या करके लाना है, बनाकर लाना है, सिर्फ हिसाबे ही हिसाब है, यहाँ पर तुमको बनाकर ही बनाकर लाना। मैं मिटा दूं इसको, और एक आध हिसाब की कि चले अब बन जाएगा तुम सबसे। संबंध क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलते जाओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। बहुत ही इजी है, पर कंफ्यूज हो गए तो जाओगे तुम। अब समझ में आ गया। किसको किसको बीच में कंफ्यूज आ गया था भैया, अब तो गए हैं, कौन कौन कंफ्यूज आ गया था, कोई नहीं, फिर भी लग रहा है कि वहां तुम झकास नियर कहने एकदम जैसे लगता है कि समझ ही नहीं, ऐसा कर लिया, क्या बात है। एक्साइटेड हमेशा क्या रखो, एक्साइटेड। तुम अपना दिमाग से जिस तरह से दिमाग में सोचोगे, एक्साइटेड पर जितना रहोगे उसी तरह से तुम्हारा बॉडी भी काम करना शुरू करेगा। अगर तुम मरल टूटल नहीं ऐसे करके रहोगे ऐसे, तो तुम्हारा शरीर भी ऐसा रहेगा। कोई बोलेगा रे उठो रे, आराम से उठेगा, हाँ सर बोलिए क्या हुआ, ऐसे करेगा। अगर पूरा एक्साइटेड पन की तरह पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग भी एक्साइटेड, बॉडी भी तुम्हारा एक्साइटेड रहेगा। जब बायोलॉजी में चैप्टर नंबर शायद 4 मानव नियंत्रण एवं समन्वय पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा कि हमारा शरीर के ऊपर में कंट्रोल सिर्फ किसका होता है, ब्रेन का। और जिस तरह से तुम थिंकिंग यानी कि जिस तरह से तुम सोचेगे उसी तरह से तुम्हारा बॉडी भी काम करेगा। बोल हाँ समझे, ठीक है समझे, हाँ तुम्हारा शरीर भी ऐसे करेगा, बोलेगा रे ठड़ा हो जा, हाँ सर जी ठड़ा, ऐसे बैठा लेता ठड़ा, हाँ बोलिए सर, तो जी पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा। तो एक्साइटेडपन सब रखो, जरूरी है ये चीज। हंसो ठीक है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। लो लिनियर कहते ता कैसे पढ़ लो लिनियर, बोले समझा रहे, अरे समझा रहे, समझा रहे, हाँ समझे समझे, तब उसको पता चलता कि हाँ हम समझे। तो अब उसको क्या कर सकते, तू वो लोल पर लटका मत रहो, क्या कि वैसे लोला लटका कर रहता तुम सब, तुमको लगता है समझाई तुम सब नहीं। जब कोई भी चीज समझ में आ रहा है तो एक्साइटेड हो रही है, यार कितना इजी है, समझ के समझ में आ रहा, बन रहा, तो मतलब समझ में इजी होगा, तभी ना तुमको समझ में भी आ गया, बन गया। बस कुछ है ये नहीं है। शून्यंक निकाल लिया, और शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में संबंध सिर्फ यही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c बटा a। ये तुमको दो फॉर्मूला का याद रखना। मतलब शून्यांकों का योग हमेशा होता है -x बटे x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर, और शून्यांकों का गुणनफल होता है आचार पद और x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर। अभी हम सिद्ध भी करके बनाए, तब नहीं ये फॉर्मूला उत्पन्न हुआ, तब नहीं ये फॉर्मूला। अब देखो इसको हिंदी में लिखा जाता था ऐसे, ये क्या है तो सर जी शून्यांकों का योग, ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो तुम चाहो तो हिंदी में लिखो या तो ऐसे, नंबर तुमको दोनों में मिलेगा, नंबर तुमको दोनों में मिलेगा, दोनों क्या है सेम,
क्लियर? ठीक है। तो भैया ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर वाला काम खत्म। क्लियर? संबंध याद रखना, संबंध सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और इसके बाद बीच में और इसका कोई संबंध नहीं है, और इसका कोई संबंध नहीं है। अब देखो और तुमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, शून्यक निकाल लिया था, दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे थे ना। अब क्या किए, 2x² माइनस 3x प्लस में 4 का शून्यक अल्फा और बीटा है, जहां पी और क्यू भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? बोलो सर, हम कोई बहुपद निकाल रहे थे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले निकाले थे x² माइनस 2x² माइनस 6x प्लस 4, यही था। यही था रे, कौन है बोल दो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट छोटू लोग। सिर्फ भिड़का दो गेट को, थोड़ा सा लगा दो बस। हाँ, तो हम क्या बोले थे कि सर यहाँ पे इसका शून्यक आया था शायद x बराबर 2, जितना भी आया x बराबर 4 ऐसे आया था, मान लेते हैं हम 4 आया था, जो भी आया, जो भी 8 4 जो भी आया था मान लेते हैं। तो इसका शून्यक हम निकाले इतना है, तो इसको हम अल्फा बराबर मान लेते 2 और बीटा बराबर मान लेते इसे 4, जबकि हम मान रहे थे। अब ये बोल दिया कि तुम्हारा अल्फा और बीटा है ये, अब मानने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बोल रहा कि इस बहुपद का शून्यक तुम्हारा दिया है अल्फा और बीटा, मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद बोल रहा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो हम तो जानबे करते हैं सर जी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बटा ए। तो सी बटा ए, तो सी कौन है 4 और ए कौन है 2, आंसर आएगा तुम्हारा 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फाइनल आंसर कितना आ गया 2। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान 2 होगा सर जी, आंसर है हाँ, क्योंकि कुछ देर पहले पढ़े थे शून्याङ्कों का गुणनफल अचार पद और x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर पढ़े थे ना, हैं? अभी सिद्ध भी कर रहे थे, एनोकुबो बराबर ओनोकुबो बराबर आ रहा था ना, भैया समझ में आ रहा? हो सकता है यहाँ पे तुमको इसी तरह से रहेगा, हो सकता है यहाँ पर p रहे ऐसे रहेगा, हो सकता है इसका शून्यक p और q है, तो पूछेगा p इंटू क्यू बराबर क्या होगा, तो p इंटू क्यू मतलब ये शून्यक तो शून्यक अब इसमें किसका चिन्ह है, गुणा का, तो शून्यकों का गुणनफल, तो पूछ रहा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा सर जी, तो सी बटा ए। अगर पूछेगा p प्लस क्यू, तो मतलब शून्यकों का क्या बोल रहा है, योगफल, यानी कि p प्लस क्यू बराबर क्या होता है, तो माइनस b बटा ए, माइनस b का मान यहाँ 3, माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3, ए का मान 2, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन ए में देखो 3 बटा 2 हो या बी में देखो सी, बना लेगा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, 4kx दे देते हैं, 3kx क्या 3kx क्या 3kx, हमको खाली k को हटाना, ठीक है। और बोले इसका शून्यक p और q है, तो है शून्यक p और q है, यदि शून्यकों का योगफल 4 है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, ऐसे ही पूछेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, मान क्या होगा। मतलब ये बोल रहा कि इस बहुपद का शून्यक p और q है, चाहे अल्फा और बीटा जो भी तुम्हारा मर्जी है मानने, हम अल्फा ही बीटा मानते हैं, हमको अच्छा लगता है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है। और इसके शून्यकों का योगफल कितना बोल रहा 4, तो k का मान, तो भैया पहले शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस b बटा ए। अच्छा, शून्यकों का योगफल बराबर दे दिया तुम्हारा कितना 4, अच्छा माइनस b का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3k, x को नहीं लिखना, k को तो लिखना है, 3k बटे a का मान 2, ये इस तरफ क्या जाएगा गुना, 4 दूना 8 बराबर कितना 3k, तो k इधर ये 3 गुना उधर आएगा तो भागा, तो k बराबर कितना जाएगा 8 बटा 3, ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर। मतलब यहाँ से तुमको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा और k का मान बोलेगा निकालने के लिए, क्लियर? कितना लोग बना देगा, देखो हिसाब जो रहेगा ना, हिसाब के तुम अच्छा से पढ़ो और उसको समझो, भाई तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं।
पहले देखो क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या निकालने बोला। यहाँ पर के दे दिया, बोला नवाब के नाती बन रहा, बोला के का मान निकालिए। अब वहां पर नवाब बन रहा है तो भैया के का तुम सॉरी शून्यंकों का योगफल का तो दे ही दिया है, तुम क्या निकाली कर बोलो भैया लो 8/3। तो इस तरह से तुमसे हिसाब पूछा जाएगा। इसको नोट्स करो। और इसको ये ऑब्जेक्टिव वाला सब, ये जो दिखा रहे ना अभी सब, ये किस वाला है? ऑब्जेक्टिव वाला। लेकिन कभी कभी पगलाएगा तो सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा। सब्जेक्टिव में पता कैसे पूछेगा? 2x² माइनस 3x प्लस 4 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? हाँ क्या दो बार मान लिख दिया ना। मतलब इसका शून्यक बोल दिया अल्फा प्लस बीटा है, तो मतलब अल्फा और बीटा है, तो बोल रहा अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा इंटू क्या बोल रहा? बीटा। तो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और ये माइनस सी बटा ढक देंगे। माइनस 3/2 माइनस 4/2 निकाल लोगे? 1.5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? माइनस में जाएगा। 1.5 में से 2 जाएगा तो माइनस 0.5 आएगा। करके देखते हैं। 2 का लघुत्तम 2, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1/2 माइनस 1/2। भैया इसका फाइनल आंसर कितना जाएगा? माइनस 1/2। ये 2 नंबर में तुमसे पूछेगा। और सब जो बता रहे थे ये सब कितना नंबर में पूछेगा? 1 नंबर में। ठीक है, तो इसको भी नोट्स कर लो। ठीक है, एक वो हालांकि इस पर और ऑब्जेक्टिव, ये वाला ऑब्जेक्टिव हो सकता है जैसे कि मान लो शून्यंक इतना दे दिया, इतना शून्यंकों का गुणनफल बोलेगा 4 हो सकता है, योगफल ना देगा तो गुणनफल देगा तो बना लेगा ना। मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट, अच्छा यहाँ पर कर देगा 4 के, यहाँ पर कर देगा 4 के, और इसको रहने देगा 3x सी बटा क्या 1। अच्छा अल्फा इंटू बीटा पर देने हैं 4, सी का मान यहाँ भी 4 के, और ए का वैल्यू 2 कट गया, यानी कि 2 के यानी कि 4 बराबर कितना? 2 के, तो के बराबर कितना? 2। इधर गुना इधर आएगा तो भागा, आंसर ऐसे भी निकाल सकता। और ये तुमसे पूछेगा 2 नंबर वाला, तो इसको भी नोट्स करो। कर लियो। चलो भैया और एक हिसाब देते हैं जो 2 नंबर में यहाँ से पूछता होगा। अभी रुको जरा, अभी फिर से दे रहे हैं 3x² माइनस 4x प्लस 2 के का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आप बताओ। गया खत्म? भैया बताओ यहाँ पर शून्यक का क्या दे दिया? अल्फा बीटा, तो बोल रहा 1/अल्फा प्लस 1/ किसका निकालने? बीटा। अच्छा पहले इसका एलसीएम कर लेंगे तो क्या जगह? अल्फा इंटू बीटा, और ये जगह बीटा प्लस में अल्फा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा पर क्या था? माइनस बी बटा ए, और होता सी बटा ए। 4 स्टेप में ए से कटा यानी कि माइनस बी बटा कितना? सी। ये तो तुम सब जानता ही है ना। माइनस, अच्छा इसको अच्छा से करते हैं, ये 4 स्टेप में तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, अच्छा से करते हैं। माइनस बी बटा ए भागा सी बटा ए से कटा कोना कोनी गुना यानी कि माइनस बी बटा क्या? सी। अब माना बेटा माइनस बी का मान कितना? -4 कितना का? माइनस, अच्छा यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस, यानी कि 4, और सी का वैल्यू 2 कट के फाइनल आंसर कितना जाएगा? 2। तो ये 2 नंबर में तुमसे पूछेगा, ये 2 नंबर वाला। कितना वाला? कैसा लग रहा? इजी है कि हार्ड है? लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए तो हार्ड ही है। हमको लगता है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो भैया वो तुम में खोट है। मना लोगे ना? बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहता है। शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में संबंध, ऑब्जेक्टिव तो भर भर के यहाँ से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भर भर के। फलनमा बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यही पूछेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर यही पूछेगा। हो सकता बोलेगा अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो के का मान है, बीच में के घुसा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, के घुसाएगा तो हम भी सूत्र के अनुसार चलेंगे। हमें सिर्फ नियम और रूल को क्या रखना है? ध्यान रखना है। सिर्फ नियम और रूल को क्या करना है? ध्यान रखना है। बाकी बात हमसे बन जाएगा। अब देखो कि क्या दिया? शून्यांकों का योग, मतलब हम मान बैठे नहीं जाएगा, करने जाएगा। के बोला तो के को हटाना नहीं, के को जब के का मान निकालने बोला तो के जोड़ रखेंगे ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये तुमसे सब्जेक्टिव में पूछेगा। 2 नंबर वाला बना लेना। एनसीईआरटी बुक में है? नहीं, एनसीईआरटी बुक में अभी नहीं है। हम 2.2 ही बना रहे हैं बाबू, 2 अभी 2 बना रहे हैं। 2.2 का एक हिसाब, जिसको एनसीईआरटी से चलना है एनसीईआरटी से चले, अदर बुक है तो अदर बुक से भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हिसाब देते हैं, रुको जरा। पोलियोनोमियल, अच्छा बहुपद को इंग्लिश में पोलियोनोमियल बोलते हैं, हमें तो आज पता चला।
हाँ। अच्छा, इसी को चेंज कर दें, इस बात को, इसी को, इतना इतना क्या शून्यक अल्फा और बीटा है, तो बोल रहा है निकालने के लिए, पता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसका मान निकालना है, तो देख भैया कैसे निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा, अच्छा सब में अल्फा बीटा है कि नहीं, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लें, इससे भी अल्फा ले लिए, देखो अल्फा ले लिए तो एक अल्फा बचा, अब बीटा ले लिए तो बीटा तो नहीं बचा, अब प्लस में यहाँ से अल्फा ले लिए तो बीटा यहाँ सिर्फ बचा, इन बचा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा, सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, ठीक ना, तो देखो अच्छा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, और अल्फा यहाँ दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का ना, सी बटा ए, गुना इसका होगा माइनस बी बटा, मान रख दो, सी का मान 2/3 गुना माइनस माइनस प्लस 4/3, 4 दूना 8, 3 तिया 9 आंसर। कैसा लगा, इजी है, यहाँ पे इजी लगा, पर घर में जाओगे तुम भूल जाओगे, इसीलिए इसको नोट्स करके प्रैक्टिस सब करना, ठीक ना, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक ना। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, जय हिंद जय भारत।